लगातार सुहागिन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए हरतालिका तीज रखती हैं। बाजार तैयार हैं, खरीदारी भी लोग कर रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात के लिए हमारे संवाददाता प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक भी धनबाद से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। प्रभात, हरतालिका तीज महिलाएं कर रही हैं, सुहागन महिलाएं, और कहा जाता है कि हरतालिका तीज अपने पति के लंबी आयु की कामना के लिए की जाती है। लेकिन इस बार कोरोना काल है, हर साल एक बाजार में इस पर्व में तीज पर एक अलग माहौल हुआ करता था, एक रौनक हुआ करती थी, लेकिन इस बार क्या वो माहौल दिख भी पा रही है या फिर नहीं? बिल्कुल अमिता, देखिए इस बार वो माहौल नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना में निश्चित है कि हमारे जितने भी पर्व त्यौहार है उसमें कहीं ना कहीं विघन डाला है और इसमें भी विघन डालता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से तीज पर्व को लेकर महिलाएं बाजारों में नजर आती थी, चाहे वो मेहंदी लगाने की बात हो या सामान सजने संवरने की सामान खरीदने की बात हो या साड़ियों की बात हो, तो ये महिलाएं नजर आती थी। लेकिन इस बार बाजार में उस तरीके से भीड़ भाड़ नजर नहीं आ रहा, चूंकि कोरोना काल चल रहा है और बाजारों में भीड़ नहीं लगाना है। इसको लेकर कहीं ना कहीं इस तीज पर्व में कहीं ना कहीं विघन जरूर डाला है। हालांकि आज जो तीज है उसमें महिलाएं 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं और निर्जला व्रत रख के शिव पार्वती और पूरे परिवार की पूजा करते हैं। और पूजा करने के बाद कल फिर वो फलाहार करते हैं गणेश की पूजा करने के बाद। तो जिस तरीके से पति की लंबी आयु के लिए हरतालिका की तीज की जाती है, तो कहीं ना कहीं हम कहें कि इस बार तो विघन जरूर डाल रहा है कोरोना को लेकर। जिस तरीके से पिछले की अगर हम बात करें तो पिछले बार कई ऐसे कार्यक्रम हुए थे जो महिलाएं तीज के दिन सस्ती संवरती थी, और खासकर नेपाली महिलाएं जो पशुपति को मानने वाली हैं, जो नेपाल की रहने वाली महिलाएं थी, वो कहीं ना कहीं अपने ग्रुप में पहुंचती थी मंदिरों में और डांस करती थी और वहाँ पर तीज का पर्व मनाती थी। लेकिन इस बार वो नज़र नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं कोरोना है इसको लेकर। हाँ, लेकिन जब है पर्व है करना है, और महिलाएं जो है उपवास भी रखी हैं और निर्जला उपवास करके पति की लंबी आयु, बाल बच्चे की कुशल मंगल के लिए पूजा की जाती है। कहें तो इस बार कहीं ना कहीं कोरोना का असर साफ देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, कोरोना का असर साफ दिखा जा रहा है। हमारे साथ संवाददाता अभिषेक भी बने हुए हैं, उनके पास रुक करते हैं। अभिषेक, अपने पति के सलामती के लिए, उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए आज सुहागिन महिलाएं व्रत रख रही हैं, तीज का त्योहार मना रही हैं। कोरोना काल में इस बार पहली बार ऐसा होगा इतिहास में कि मंदिरों में इस बार महिलाएं, सुहागिन महिलाएं पूजा करती नहीं नजर आएंगी, बल्कि घरों में पूजा करेंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने अमिता की इस वक्त में कोरोना की वजह से बिल्कुल प्रशासन के तौर पे भी मनाही है। प्रशासनिक तौर पे पहले से ही आदेश जारी किया गया है कि मंदिर जो हैं वो बंद रहेंगे और मंदिर खुले भी नहीं हैं। तो ऐसे में चूंकि ये जो सुहागिन महिलाओं का तीज जो व्रत है ये महिलाएं करती है और घर में ही रह के लोग प्रायः पूजा करते हैं। इसमें यही है कि बहुत सारे लोग जो हैं कथा सुनती हैं, इकट्ठा होती हैं, भीड़ भाड़ भी उनकी होती थी, वो सब नहीं हो गई जो पहले होते रहे। आमतौर पर कोरोना से पहले हर साल जो है महिलाएं इसका काफी इंतजार करती रही हैं। लेकिन हाँ, बाकी जो अन्य काम है, वो पूजा पाठ है, वो श्रद्धा भक्ति, वो सब बरकरार है। हाँ, एक बात और है कि धनबाद में आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है और इसके वजह से आज बाजार पूरी तरह से इफेक्ट पड़ा है। बाजार पे काफी ज्यादा, मतलब कहें कि जो दुकानदार हैं वो काफी मायूस हैं। कल जो है थोड़ी मौसम ने राहत दी थी, बीच में थोड़ा ब्रेक हुआ था और शाम में भी थोड़ी मौसम ठीक हो गई थी, तो खरीदारी करने के लिए काफी अच्छा खासा संख्या में लोग बाहर निकले थे, महिलाएं बाहर निकली थी खरीदारी करने के लिए। और तीज के सामान की खरीदारी प्रायः पहले ही लोगों ने कर लिया था, तो दिक्कत तो नहीं है, लेकिन हाँ परेशानी जरूर है। और दूसरी ओर अगर कहें कि बाजार में थोड़ी सी फीकी हो गई है रौनक, दुकानदार भले मायूस हैं, लेकिन व्रतियों के लिए कहें तो ये मौसम उनके लिए अच्छा है, क्योंकि बारिश के वजह से मौसम जो है खुशगवार हो गया है, ठंडी हो गई है और फास्टिंग करने वाले जो लोग होते हैं उनको भूख और प्यास नहीं लगती है। तो उनके हिसाब से अगर सोचेंगे तो ये बेहतर है, मौसम अच्छा है। हाँ, ये जरूर है कि जो महिलाएं आमतौर पे 16 श्रृंगार करके सजती संवरती है या फिर वो पूजा पाठ करने के लिए जो मंदिरों में जाती है वो नहीं जा सकेंगी, वो घर में ही उनको रह के पूजा पाठ करना है। और जो भी है वो उनको जो भी सजना संवरना अपने पतियों के लिए, वो घर में ही पूजा पाठ उनको करना है। और देखिए आज बहुत अहम है क्योंकि भादो मास का ये तृतीया जो है दिन है और आज जो है शुक्ल पक्ष तृतीया के दिन जो है मनाया जाता है। तो इसमें पूरा दिन जो है आज अच्छा संजोग माना जा रहा है और पूजा पाठ के लिए कहीं कोई अलग से कोई टाइमिंग नहीं है, पूरे दिन आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कल भी जो है गणेश चतुर्थी है, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में तो सबसे बड़ा पूजा माना जाता है और महाराष्ट्र के साथ साथ देश के अन्य दूसरे इलाकों में भी होते हैं।
तो आज का महत्व है ही, क्योंकि आज भगवान कहें कि शिव और माता पार्वती दोनों की आराधना की जाती है। और कहा जाता है कि शिव और पार्वती की आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि सबसे जल्दी खुश होने वाले भगवान जो हैं वो भोलेनाथ हैं। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए इसकी जो है तीज व्रत करते हैं। इसको हरितालिका तीज व्रत बोला जाता है। तो इसके पीछे भी वजह यही है कि हरितालिका तीज व्रत में इसमें महिलाएं जो है ज्यादातर जो है वो चूड़ियां जो है, नई चूड़ियां, नया वस्त्र जो है धारण करती हैं। इसके अलावा श्रृंगार के सामान खरीदती हैं, पूजा पाठ के लिए जो सामान है, फल है, वो सब खरीदती हैं। और ये पूजा भी जो है इसमें जो है आज कहिए तो भगवान का जो है शिव और पार्वती की पूजा होगी और कल जो है उनके पुत्र भगवान श्री गणेश की पूजा होगी। तो ये बड़ा अहम दिन है जो है, और इसीलिए कह रहे हैं कि घर में ही सभी जो है भक्ति भाव से महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं। कुछ जो है घरों में ही अपना मेहंदी भी रचाने का काम कर रही हैं। जो आमतौर पे मेहंदी रचाने के लिए बाहर जाती थी या ब्यूटी पार्लर जाती थी, ब्यूटी पार्लर जो चूंकि बंद है कि एक तो ऐसे भी कोरोना काल है, ऊपर से बाजार जो थोड़े बहुत लगे हैं उस पर भी बारिश ने मजा किरकिरा कर दिया है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। सुहागिन महिलाएं जो हैं घरों में ही वो विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की तैयारी कर रही हैं। लेकिन इस बार किस तरह, आपने जैसा कि बताया कि इस बार जो भी है कोई टाइमिंग नहीं है, जब पूरे दिन लोग पूजा कर सकते हैं, घर में ही महिलाएं पूजा करेंगी। तो किस तरह से महिलाएं जो हैं वो तैयारी करती नजर आ रही हैं इस पूजा को लेकर, तीज को लेकर? देखिए, इसमें सभी महिलाएं जो है, पहले से मैंने कहा कि जो वक्त रहता है तीज के लिए कोई एक दिन का नहीं, बल्कि पहले से ही उन लोगों ने कपड़े वगैरह जो है खरीदारी कर रखी हैं और उसमें उन्होंने किया भी, अपने मनपसंद जो है उन्होंने कपड़े खरीद रखे हैं। इसके अलावा जो सामान है पूजा पाठ के सामान, उसकी खरीदारी जो है कल, और कल हम लोगों ने जो तस्वीरें दिखाया था हीरापुर का या फिर बैंकपुर के इलाके में है या स्टील गेट जो है सरायढेला का इलाका हो या बरटांड का इलाका हो, सभी जगह कल मार्केट काफी गुलजार रहा और अच्छी खासी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि पिछले वर्ष की तुलना में दुकानदारों ने बताया कि उनकी 70% जो है वो मात्र जो है बिक्री हो पाई, मतलब 30% की कमी आई है। हालांकि बाजार में महंगाई वाली बात नहीं थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो पहले बिक्री हुआ करती थी उसमें कमी आई है। महिलाओं की जहां तक बात है तो इस बार वो अपने घरों में पंडित जी को नहीं बुला पा रही हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बाहर के लोगों को आप नहीं बुलाते हैं, या एक तरह से कहें कि खुद भी लोग सेल्फ जो है बचाव के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। कोरोना की वजह से मंदिरों में आप जा नहीं सकते, तो घर में ही आप पूजा पाठ करना है और ईश्वर की भक्ति तो आप घर में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे जो है सबके घर में जो भी पूजा पाठ करने वाले लोग हैं उनके घरों में जो है मूर्तियां रहती ही हैं, पूजा पाठ करने के लिए उनके पास फोटो रहते ही हैं, तो वो उसी को रख के और उसमें पूजा पाठ वो करेंगी महिलाएं। और यही उनके लिए सबसे बड़ा है कि आज का दिन थोड़ा सा जरूर है कि बारिश ने दुकानदारों को परेशानी में डाला है। जो व्रती महिलाएं हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि घर में वो फास्टिंग में रहेंगी तो उनको तो कहीं ना कहीं भूख और प्यास नहीं लगे। इसके लिए दिन भी अच्छा रहे और थोड़ा धूप ज्यादा रहता है या गर्मी रहती है तो उनको बेचैनी होती है, प्यास ज्यादा लगता है। फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर सी बात है दुकानदारों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि जो वो दुकान लगा रहे हैं वो उस अनुसार वो बिक नहीं रहे उनके सामान, तो जाहिर सी बात है ऊपर से बारिश की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। प्रभात हमारे साथ बने हुए। प्रभात, जैसा कि अभिषेक भी बता रहे थे कि बारिश की वजह से अब महिलाएं तो घर में रहेंगी क्योंकि उन्हें पूजा भी करना है, घर पे ही रह के पूजा करना है, लेकिन वो दुकानदार जो हैं वो बेहद ज्यादा परेशान है, मायूस हैं, जिनकी दुकानें लगी तो हैं लेकिन शायद उतने खरीदार नहीं है उनके पास। बिल्कुल, देखिए अमिता, कल जब मैं बाजार का मुआयना कर रहा था तो उस समय बाजार में जो तीज के बाजार जो लगते हैं वो तो लगे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं जो आज निकलती थी, घर से निकलकर बाजार पहुंचती थी और साजो श्रृंगार का सामान खरीदती थी, साड़ियां खरीदती थी, गहने खरीदती थी, वो कहीं ना कहीं नज़र नहीं आया कल जिस तरीके से। और कल से बारिश भी हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं थोड़ी बिघन जरूर डाला है बारिश ने भी। और अगर हम कहें कि मेहंदी लगाने का भी एक परंपरा है, पिछले वर्ष अगर हम कहें तो मेहंदी लगाने की काफ़ी होड़ सी मची हुई थी, लेकिन इस बार मेहंदी लगाने के लिए भी महिलाएं नज़र नहीं आ रही थी। जो मेहंदी लगाते हैं लोग बाज़ारों में बैठकर, वो वहाँ पे भी उस तरीके से भीड़ नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, महिलाएं जो है घर में ही अपने से मेहंदी लगा रही हैं। और आज जब ये पूजा पाठ करेंगे, शिव पार्वती की पूजा करेंगे, जब शंकर भगवान को पूरी तरह से सवारेंगे और फल और जो श्रृंगार है उनको चढ़ाकर पूजा अर्चना करने के बाद उस जो अपने श्रृंगार करेंगे। और उसके बाद कल, जैसा अभिषेक ने भी बताया, कल गणेश चतुर्थी है, तो शिव पार्वती की पूजा होने के बाद कल गणेश की भी पूजा होगी। तो कितने बड़ा संयोग है ये, आज शिव पार्वती की पूजा की जाती है और पति की लंबी आयु के लिए, परिवार के लोगों के कुशल मंगल के लिए
और उसके बाद कल गणेश की पूजा की जाएगी। हाँ, आपने सही कहा कि तमाम उस जानकारी के तरीके लिए से बहुत बाजार बहुत में शुक्रिया रौनक प्रभात रौनक आपका नजर भी। नहीं तो आ रही। लगातार हमारे संवाददाता अभिषेक भी हमारे साथ बने थे, प्रभात भी बने हुए थे, दोनों ही जानकारी दे रहे थे कि अभी हरतालिका तीज को लेकर तैयारियां जो है सुहागिन महिलाएं कर रही हैं, पति की लंबी आयु की कामना भी कर रही हैं। लेकिन इन सबके बीच कोरोना काल में सभी महिलाएं घर पे ही पूजा अर्चना करेंगी। लेकिन थोड़ा सा जो बाजार है वो दुकानदारों के लिए मंदा चल रहा है, क्योंकि उस अनुसार खरीदार वहां पर नहीं है जो हर साल यहाँ पर पहुंचते हैं। हर साल की तुलना में इस बार खरीदार जो है कम नजर आ रहे हैं बाजारों में।